दोस्तों, टाटा स्टील के रिगार्डिंग एक अपडेट आ रहा है। ये टाटा स्टील सेल अदर स्टील सेक्टर जो है उसके रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है। ये देख सकते 4% देख सकते हो तेजी देखने मिली थी आज। उसके पीछे का रीज़न था चाइना अनाउंस प्लान टू कट स्टील आउटपुट। ये चाइना की ओर से अनाउंसमेंट किया गया और उसके बाद मार्केट में आपने देखा होगा कि तेज़ी देखने मिली। तो ये देख सकते हो एंड ऑफ द डे जैसे कि वेलस्पून कॉरपोरेशन लगभग 7% तेज़ी देखने मिली। जिंदाल स्टेनलेस 3%, APL अपोलो लगभग 4%। इसके अलावा बाकी भी शेयर तेज़ी देखने मिली। द लेटेस्ट मूव ऑफ चाइना एक्सपेक्ट टू रिड्यूस डंपिंग चीप स्टील इनटू इंडियन मार्केट विच विल बी एक्ट मेजर पॉजिटिव टू इंडिया स्टील कंपनी। तो ये स्टील कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आज के दिन में हुआ और आने वाले दिनों में भी देखने मिल सकता है। ये देख सकते हैं जिंदाल स्टेनलेस स्टील में भी तेज़ी देखने मिली है। टाटा स्टील में लगभग देख सकते तेज़ी देखने मिली है। तो ये पूरा अपडेट है, ये चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कल भी देखने मिल सकता है। इसके अलावा और एक न्यूज़ है वो भी शेयर करना चाहूँगा। जिंदाल ड्रिलिंग शेयर में जंप देखने मिला 8% का आफ्टर फर्म एक्वायर जंपिंग रिंग जिंदाल पिनर फ्रॉम $75 मिलियन माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि जिंदाल ड्रिलिंग ने एक जिंदाल पिनर करके शेयर है उनको एक्वायर कर लिया है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हुआ था शेयर में और सुबह के टाइम पे 8% की तेज़ी थी, मतलब दोपहर 1:45 तक। उसके बाद शेयर में थोड़ा करेक्शन हुआ है, ये देख सकते हैं। पूरा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लगभग 9.36% के तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है शेयर, मतलब लगभग 10% के। तो ये देख सकते हैं सिंगापुर बेस जो डिस्कवरी ड्रिलिंग शेयर विद जिंदाल पिनर हम सिंगापुर बेस कंपनी है, बेसिकली एक्वायर किया है। तो ये अपडेट है, तो ये चेक कर सकते हो। ये पूरा अपडेट चेक कर लीजिए। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सीक जीरो ड्यूटी ऑन US इम्पोर्ट टू डिच ट्रम्प री-प्रोसल tariff. The top industry executive told Money Control that move will be ensure Indian smartphones are subject to any ripple tariff. ये देख सकते हैं, पूरा अपडेट है, चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आर ongoing the government of elements tariff on import for the US for smartphone telecom equipment wearables and consumer electronics are given that America is not direct manufacturing competitor in this category. तो ये आर्टिकल देख सकते हैं, ये पूरा आर्टिकल उसी से संबंधी है, तो आप चेक कर सकते हो। पूरा अपडेट है, चेक कर लीजिए। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है आफ्टर मार्केट 4:41 का अपडेट है। सऊदी अरामको वेट बिड फॉर बीपी's कैस्ट्रॉल lubricant acid. Arma is particularly interested in Castrol operate in fast-growing market like India. The people are asking not to be identified become information in private. Its Mumbai listed Castrol India has market valuation about $2.5 billion. ये देख सकते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर में कल इसका इम्पैक्ट हो सकता है। एज पर पार्ट ऑफ मेजर कॉर्पोरेट revamp BP starting strategic review for Castrol laboratory business which Bloomberg News probably report could be worth around $10 billion. ये देख सकते हैं ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री अकॉर्डिंग टू पीपल विथ नॉलेज द मैटर। मिडल ईस्ट कंपनी पुश द एक्विजिशन ऑफ डिपिन इट रिच ऑयल कंज्यूमर। ये देख सकते हैं, ये पूरा अपडेट है, तो ये चेक कर सकते हैं। वैल्यूएशन देख सकते हैं पूरा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज मार्केट में तेज़ी होने के बाद भी फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआईज की ओर से सेलिंग प्रेशर जारी रहा। तो आज लगभग एफआईज ने 2,895.04 करोड़ के शेयर सेल किए और डीआईज ने काउंटर करते हुए 3,370.60 करोड़ के शेयर परचेस किए। दोस्तों, आफ्टर मार्केट ओला इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग एक अपडेट आ रहा है। Ola Electronics received 73.7 crore incentive under PLI's auto scheme
becoming the first two W automaker in India to qualify. The Bhavesh Agrawal lead firm, which offer Ola S1 range electronic scooter, is currently market leader electronic two-wheeler segment with 28% शेयर इन फरवरी 2025। तो एक ओला इलेक्ट्रॉनिक के शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कल ओला इलेक्ट्रॉनिक के शेयर में देखने मिल सकता है। ये देख सकते हैं, पूरा अपडेट है तो चेक कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा एक और अपडेट है गैंसोल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। गैंसोल इंजीनियरिंग डिनाई इन्वॉल्वमेंट इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेबिट सर्विस रिकॉर्ड सेटअप रिव्यू कमेटी। तो बेसिकली ये अपडेट है कि गैंसोल इंजीनियरिंग का जैसे कि इन्वॉल्वमेंट बताया गया था डेबिट सर्विस रिकॉर्ड सेटअप में, तो उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दिया है। बेसिकली क्लेरिफिकेशन ही कह सकते हैं। इट स्टेटमेंट गैंसोल इंजीनियरिंग सेड दैट रेटिंग डाउनग्रेड बाय केयर एंड केरा हैव हैपन ड्यू टू शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच विच इम्प्रूविंग बाय वे ऑफ कस्टमर पेमेंट। तो ये EPC प्लेयर इंजीनियरिंग फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू डिले इन लोन सर्विसिंग एंड subsequent credit rating downgrades. It denied any involvement of specification of claim and plan to set up committee compulsory review of matter. बेसिकली कंपनी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रही है, तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो ये देख सकते क्योंकि जो लोगों ने कर्जा लिया था या डेबिट लोन दिए थे, उन्होंने कुछ आया वापस नहीं आया, इसके कारण शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। क्राइसिस ड्यू टू डिले इन लोन सर्विस में डिले होने के कारण ये असुविधा हो रही है। दोस्तों RBI की ओर से एक अपडेट आ रहा है, 7:33 का अपडेट है। RBI टू इंजेक्ट एडिशनल लिक्विडिटी वाया OMO परचेज USD INR बाय सेल स्वैप ऑप्शन। तो आप कह सकते हैं कि OMO क्या है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि OMO का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेट। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, दिस लिक्विडिटी अनाउंसमेंट कम वेयर देयर लिक्विडिटी डिफिकल्ट इन बैंकिंग सिस्टम नाउ शार्पली 20,416.70 करोड़ एज March 4, 1.1 लाख करोड़ इन March 3। देख सकते हैं सेंट्रल बैंक विल कंडक्ट 2 OMO परचेज विथ 50,000 करोड़ ईच ऑन March 12, March 18 USD and buy sales option in $10 billion for a tenure of 36 months March 24, RBI said in release। तो ये पूरा अपडेट है, तो चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। दोस्तों ये अपडेट है 9:36 का। ये देख सकते हैं एलन मस्क ने टेस्ला साइन डील टू ओपन फर्स्ट इंडिया शोरूम इन मुंबई टू सेल इम्पोर्टेड EVs। एलन मस्क ने एक एग्रीमेंट या डील साइन किया है। मुंबई इंडिया में एक शोरूम खुला है और सेल इम्पोर्ट EVs सेल किए जाएंगे। बेसिकली अपडेट आ रहा है। शोरूम विल बी सिचुएटेड इन मार्केट मैक्सिटी बिल्डिंग इन बिजनेस एंड रिटेल हब ऑफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स नियर सिटी एयरपोर्ट। तो ये ऑफिस जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के नियर बाय में है। ये देख सकते हैं US इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला हैज साइन लेस डील टू ओपन फर्स्ट शोरूम इन मुंबई। तो उन्होंने ये फर्स्ट शोरूम ओपन किया है। तो ये देख सकते हैं टेस्ला डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ये देख सकते हैं, ये पूरा अपडेट है, तो चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इंडियन EV मार्केट पे हो सकता है, जैसे कि टाटा मोटर्स ये शेयर में देखने मिल सकता है। तो कल ये देख सकते हो। दोस्तों इसके अलावा जैसे कि आपको पता है जैसे कि लास्ट मंथ में मोदी जी US चले गए थे, तो उनके अनुसार देख सकते हैं उन्होंने 2 शोरूम दिल्ली में भी खोले हुए हैं। बेसिकली अपडेट आ रहा है टेस्ला सिलेक्टेड लोकेशन ऑफ 2 शोरूम, मतलब लोकेशन ढूंढ लिए दिल्ली में 2 लोकेशन। मुंबई डेज ऑफ कार मेकर चीफ इलन मस्क मीट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन US। बेसिकली नरेंद्र मोदी जी और इलन मस्क US गए थे मोदी जी, तब इनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने टेस्ला को कार इन्वेस्टमेंट के लिए बात हुई होगी या कुछ उनका मिले थे। तो उस वक्त से न्यूज़ चल रही है कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है। तो जो ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट हुई है, शोरूम खुला है, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन शेयर मार्केट पे हो सकता है। शायद कंफर्मेशन नहीं है कोई भी,
तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।